Student, this time I was supposed to make a video on the parts of speech, but there are a number of my students. They were asking me to make a video on tenses because the examinations are around the corner. So even I have changed my mind, and now I am going to make a video on the tenses. So ये वीडियो जो है वो आपकी टेंसेस के टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आप देखोगे, चाहे वो क्लास 9 के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट हो, चाहे 11 के स्टूडेंट हो, चाहे 12 के स्टूडेंट हो, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से दो चार होना ही होना पड़ता है। सबको इस टॉपिक को गो थ्रू करना ही पड़ता है। तो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक। स्टूडेंट, टेंसेस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो मैं आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा वर्ब्स को समझ लेना है। जो वर्ब्स हमारी होती हैं वो दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक रेगुलर वर्ब्स होती हैं और एक इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। जो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें हम क्या करते हैं कि हम उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाकर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्ले है तो हम उसकी प्लेट बना लेंगे। ये जो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं ये हमारी लगभग 65 से 70% होती हैं, लेकिन जो हमारी इर्रेगुलर वर्ब होती हैं वो हमारी 30 से 35% होती हैं और इनमें कोई दूसरा ही वर्ड आ जाता है। लेट्स से अगर हमारे पास गो है तो उसका वेंट आ जाएगा या गॉन आ जाएगा। तो हमें करना क्या होता है कि हमें इन वर्ब्स को थोड़ा सा देख लेना होता है जब हम टेंसेस को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि टेंसेस में कहीं पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कहीं पर सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और कहीं पर हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो टेंसेस को मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंसेस जो हमारे होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। आप जानते हो कि एक वो टाइम होता है जो कि चल रहा होता है, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। एक वो टाइम होता है जो गुजर गया होता है, यानी कि जो अतीत होता है उसको हम पास्ट कहते हैं। और एक वो टाइम होता है जो आने वाला होता है, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। राइट, तो ये हमारे तीन तरह के टेंसेस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो टेंसेस होते हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। राइट, अब इन सब के चार टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट होते हैं, कॉन्टीन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है। इंडेफिनिट जो है इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो हमारे इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। अगर हम बात करें पास्ट की तो हमारे पास्ट के भी चार हो गए, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे फ्यूचर के भी चार होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह से जो इसके इंडेफिनिट है उनको हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। राइट स्टूडेंट, अब मैं आपको जो इसे बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको इसकी पहचान बताने जा रहा हूँ इसकी वर्ब्स से। राइट, अगर हम बात करें सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि ही वॉचेस टेलीविज़न। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वॉच जिसमें हमने ईएस लगाया है वो यूज़ हुई है। इसी तरह से अगर हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट ले लेते हैं तो इसमें वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ही वॉच्ड टीवी। राइट, इसी तरह से अगर हम फ्यूचर को लेते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा ही विल वॉच टीवी। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करा, पास्ट के इंडेफिनिट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करा और फ्यूचर के इंडेफिनिट में हमने विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करा। राइट स्टूडेंट, हाँ, इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं। हम इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं। Let's say he is watching television, right? या I am watching television, they are watching television, you are watching television। हाँ, इसी तरह से अगर हम इसका पास्ट कॉन्टीन्यूस बनाते हैं तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम वॉज या वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन, दे वर वॉचिंग टेलीविजन, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, यू वर वॉचिंग टेलीविजन। इसी तरह से इसका अगर हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस बनाते हैं तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में हम विल बी या शैल बी को यूज़ करते हैं। ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन, आई विल बी वॉचिंग टेलीविजन, they shall be watching television. Well student, now I am going to tell you about the perfect. Right, if we talk about the perfect, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं।
Let's say he has watched television, I have watched television, they have watched television, we have watched television, my brother has watched television. इसी तरह से अगर हम बात करें पास के परफेक्ट की, तो वहाँ पर हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं. I had watched television, they had watched television, we had watched television, my brother had watched television. इसी तरह से अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, तो वहाँ पर हम विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं. वी विल हैव, लेट्स से वी शैल हैव वॉच टेलीविजन, आई शैल हैव वॉच टेलीविजन, ही विल हैव वॉच टेलीविजन. इस तरह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं. मैं फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ. अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यहाँ पर हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं. इसी स्टूडेंट अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, राइट. अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की, तो यहाँ पर हम हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं. इसी तरह से अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात करें, तो यहाँ पर हम हैड के साथ में हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, राइट. इसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं. वेल स्टूडेंट, मैं फिर से अपनी बात को समराइज़ करता हूँ, राइट. मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो आपके टेंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर मैंने आपको बताया कि इसके 4 काइंड्स होते हैं. इंडेफिनिट होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है. तो इस तरह से हमारे टोटल 3, 4 से 12 यानी हमारे 12 टेंसेस हो जाते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो हमारे पास्ट के भी 4 हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. और इसी तरह से हमारे फ्यूचर के भी 4 हो जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, राइट स्टूडेंट. उसके बाद मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई कि कैसे आप वर्ब से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टूडेंट. वेल, इफ़ आई टॉक अबाउट, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, राइट. उसके बाद मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. इसी तरह से जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनाते हैं, यहाँ पर हम इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम वॉज या वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में हम विल बी या शैल बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. इसी तरह से जब हम परफेक्ट में जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं. और फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं. इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, राइट स्टूडेंट. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट. इसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट में हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन टेबल थी जो मैंने आपको वर्ब से बताई, राइट स्टूडेंट. इसके बाद वाली वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक देसी तरीके से आपको मैं आइडेंटिफिकेशन हिंदी में बताऊंगा स्टूडेंट. सो प्लीज़ वॉच माय दैट वीडियो आल्सो, राइट. तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे के सारे टेंसेस को एक बार मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे. लेट्स से सबसे पहले हम इंडेफिनिट लेते हैं. ही वॉचेस टेलीविजन, ही डज नॉट वॉच टेलीविजन, डज ही वॉच टेलीविजन, डज ही नॉट वॉच टेलीविजन, राइट. अब हम लोग प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूस लेते हैं. ही इज़ वॉचिंग टेलीविजन, ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविजन, इज़ ही वॉचिंग टेलीविजन, इज़ ही नॉट वॉचिंग टेलीविजन. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, he has watched television, he has not watched television, has he watched television, has he not watched television. Present perfect continuous, he has been watching television for an hour, he has not been watching television for an hour, has he been watching television for an hour, has he not been watching television for an hour. अब हम पास्ट में जाते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, he watched television, he did not watch television, did he watch television, did he not watch television. इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं. he was watching television, he was not watching television, was he watching television, was he not watching television. Past perfect, he had watched television, he had not watched television, had he watched television, had he not watched television, right. Past perfect continuous, he had been watching television for an hour, he had not been watching television for an hour, had he been watching television for an hour, had he not been watching television for an hour.
फ्यूचर में हम जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल वॉच टेलीविजन, ही विल नॉट वॉच टेलीविजन, विल ही वॉच टेलीविजन, विल ही नॉट वॉच टेलीविजन. Future continuous, he will be watching television, he will not be watching television, will he be watching television, will he not be watching television. Right. Future perfect, he will have watched television, he will not have watched television, will he have watched television, will he not have watched television. Future perfect continuous, he will have been watching television for an hour, he will not have been watching television for an hour, will he have been watching television for an hour, will he not have been watching television for an hour. मैं एक बार फिर से इसको आपको सारे के सारे एक साथ जल्दी जल्दी रोटेट करता हूँ ताकि आप भी सेंसेस की प्रैक्टिस कर सको. He watches television, he does not watch television, does he watch television, does he not watch television. He is watching television, he is not watching television, is he watching television, is he not watching television. He has watched television, he has not watched television, has he watched television, has he not watched television. He has been watching television for an hour, he has not been watching television for an hour, has he been watching television for an hour, has he not been watching television for an hour. He watched television, he did not watch television, did he watch television, did he not watch television. He was watching television, he was not watching television, was he watching television, was he not watching television. He had watched television, he had not watched television, had he watched television, had he not watched television. Right. He had been watching television for an hour, he had not been watching television for an hour, had he been watching television for an hour, had he not been watching television for an hour. He will watch television, he will not watch television, will he watch television, will he not watch television. He will be watching television, he will not be watching television, will he be watching television, will he not be watching television. He will have watched television, he will not have watched television, will he have watched television, will he not have watched television. He will have been watching television for an hour, he will not have been watching television for an hour, will he have been watching television for an hour, will he not have been watching television for an hour. तो यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है. Thanks for watching. Please like, subscribe and share my video.